इंसॉल्वेंसी में क्वेश्चन नंबर 12 और 13 जो है वो उस सिचुएशन पे बेस्ड है जब एसेट्स आर मोर देन लाइबिलिटीज़। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं और एक्सप्लेन करते हैं क्या है क्वेश्चन में। सबसे पहले देखिए, द एसेट्स ऑफ अ मर्चेंट ऑन 30 जून 1997 एज शोन बाय हिज बुक्स वर 56,000 एंड हिज लाइबिलिटीज ₹44,000. He filled his petition in the insolvency court and estimated his deficiency to be ₹30,000. यानी कि जो बिजनेसमैन है, मर्चेंट है, वो जब पिटीशन फाइल किया था उसके बाद उसका डेफिशिएंसी निकला 30,000 कोर्ट के अकॉर्डिंग. आफ्टर मेकिंग द अबव एस्टिमेट्स ही फाउंड दैट द फॉलोइंग आइटम वर बॉट पास्ड थ्रू हिज अकाउंट बुक. जब वो पिटीशन फाइल करने के बाद डेफिशिएंसी कैलकुलेट कर लिया तब पता चला कि कुछ आइटम जो है वो छूट गया है. वो आइटम है interest at the rate of 6% on his capital from 1st January to 1997, a contingent liability for ₹2,500 on bills discounted by him for ₹10,000. पहले लाइन को क्लियर करते हैं. इंटरेस्ट जो है 6% कैपिटल पे ये नहीं दिया जाएगा उस कंडीशन में जब इंसॉल्वेंसी हो रहा है, और जो टॉपिक हम लोग बना रहे हैं उसमें एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एडजस्ट हम लोग नहीं करेंगे. जहाँ तक बात है कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी का, 10,000 का बिल था और 2,500 का लाइबिलिटी जनरेट हो रहा है, ये कैलकुलेट किया जाएगा. अमाउंट ड्यू एज वेजेस 300, सैलरीज 700, रेंट 300, रेट्स एंड टैक्सेस 100 और अरियर ऑफ पेबल कॉम्पनसेशन अंडर वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट 100. यानी कि ये सब आइटम जो है, चाहे वो वेजेस हो, सैलरी हो, रेंट हो, रेट्स एंड टैक्सेस हो या वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट के अंडर में ₹100 देना हो, ये सभी का कैलकुलेशन होगा. इसमें रेंट जो है ये चला जाएगा आपका अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में, और बाकी जो आइटम है वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में चला जाएगा, लाइक वेजेस, सैलरीज, रेट्स एंड टैक्सेस और वर्कमैन कॉम्पनसेशन. प्रिपेयर हिज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड डेफिशिएंसी अकाउंट. ये तो हुआ क्वेश्चन. आइए इसका सोल्यूशन करते हैं. ये है क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन. सबसे पहले क्वेश्चन में हम लोग आते हैं कि ये जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का अमाउंट है 46,800, ये कैसे आ रहा है. इसके लिए वर्किंग को देखते हैं. वर्किंग नोट में सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ लिस्ट ए और लिस्ट डी को कंफर्म किया जा रहा है, क्योंकि बी और सी जो है, जो फुल्ली सिक्योर्ड और पार्टली सिक्योर्ड है, वो इस क्वेश्चन में नहीं है. तो सन्डी क्रेडिटर 44,000 लिस्ट ए में आएगा, डी में नहीं आएगा. कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज़ बिल के ऊपर जो है वो लिस्ट ए में आएगा, डी में नहीं आएगा. वेजेस 300 डी में आएगा, सैलरी 700 डी में आएगा, रेंट 300 ए में आएगा, रेट्स एंड टैक्सेस 100 डी में आएगा और वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट 100 डी में आएगा. तो मेरा जो आफ्टर एडजस्टमेंट अनसिक्योर्ड क्रेडिटर हुआ वो 46,800 हुआ, जबकि मेरा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर 1,200. अब 46,800 जो आया ये आपको कैलकुलेशन क्लियर है. फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर नील, पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर नील, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर लिस्ट डी 1,200. इसका वर्किंग ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया है. आगे बढ़ते हैं. प्रॉपर्टी लिस्ट ई 56,000 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बट ये 14,000 कैसे आ रहा है इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ. वर्किंग 14,000 के लिए सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि आप जब पुराना स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि लाइबिलिटीज़ 44,000 है और मेरा जो डेफिशिएंसी है वो 30,000 है. तो 44,000 से 30,000 माइनस करेंगे तो 14,000 आएगा. यानी कि पुराने डेफिशिएंसी अकाउंट के अकॉर्डिंग ये जो 14,000 है ये एसेट से वसूल हुआ है. यानी कि एसेट्स का बुक वैल्यू ज़्यादा था बट मार्केट वैल्यू काफ़ी कम मिला है, इसी कारण डेफिशिएंसी हुआ. एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं. पुराना डेफिशिएंसी यानी कि अगर आप ये क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन में 44,000 लाइबिलिटीज़ है और 30,000 डेफिशिएंसी का अमाउंट है, जबकि एसेट्स 56,000 है. तो इसके बावजूद भी डेफिशिएंसी निकल रहा है. इट मीन्स 44,000 लाइबिलिटी से डेफिशिएंसी 30,000 माइनस करेंगे तो 14,000 ही एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस, यानी कि एसेट से 14,000 ही हम लोगों को मिल रहा है. 44,000 माइनस 30,000. तो यहाँ पे भी 44,000 माइनस 30,000 करके एसेट्स का वैल्यू निकाल लिए. बुक डेट्स क्वेश्चन में नील है,
बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिस्ट जी नील है, सरप्लस एज पर कॉन्ट्रा नील है क्योंकि हम लोगों का कोई फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर है ही नहीं। देन टोटल करेंगे एसेट साइड का टोटल कर रहे हैं, टोटल करने पे आ रहा है 14,000 एसेट्स का, और उसमें से प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को माइनस किए 1200, मेरा आया 12,800। 46,800 में से 12,800 माइनस किए, डेफिशिएंसी एज पर लिस्ट एच 34,000। देन डेफिशिएंसी अकाउंट बनाते हैं। एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लाइबिलिटीज़ जिसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं, 11 का फंडा है, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़, तो 56,000 में से 44,000 माइनस किया, मेरा कैपिटल आ गया 12,000। डेफिशिएंसी लिस्ट एच 34,000। लॉस ऑन एसेट्स 56,000 का बुक वैल्यू था, 14,000 रियलाइजेबल वैल्यू था, तो 42,000 का लॉस हुआ। बिल डिस्काउंटेड पे लाइबिलिटी जनरेट हुआ 2,500। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में वेजेस, सैलरी, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस और वर्कमैन सबका टोटल किए 1,500, और जब डेफिशिएंसी अकाउंट का टोटल कर रहे हैं 46,000। थैंक यू।